हेलो स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 7A के दूसरे पार्ट में हम चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पहला हमारा पार्ट देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक आपको दिया जाएगा और 2 आपको ज्ञात करना है। एक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास साइन है तो क्या नहीं है, कॉस और टेन, बाकी सब तो व्युत्क्रम होते हैं ना, उसके सारे सब व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, आपको बेसिक में हमने बताया भी है। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है साइन ए बराबर कितना लिखा है, 1/11 लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। हमने बताया था ये जो साइन ए ये ऐसे लिखे होते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय पर ही निर्भर करते हैं। ए कहा है तो आप यहाँ पे ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी। अब ए के हिसाब से सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ी होती है। तो हमारे पास साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हमको लंब का मान पता है, हमें लंब का मान कितना पता है, 1, और लंब बटे कर्ण, और कर्ण का मान कितना पता है हमारे पास, 11 पता है। हमें क्या नहीं पता है, आधार। तो आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, काहे का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर होता है ना। अब कर्ण का मान हमारे पास कितना है, 11। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 11 का होल स्क्वायर, और बराबर आधार का मान कितना है पता नहीं, हमें तो इसे ज्ञात करना है ना। अब प्लस का लंब का मान कितना है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अब बताइए 11 का वर्ग 121 होता है, तो 121 लिख दीजिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 प्लस में था इधर आया माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 121 में 1 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा। स्क्वायर हटा अंडर रूट लग जाएगा, तो हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 120 हो जाएगा। बात है समझ में। क्या हम 120 को, ध्यान दीजिए, क्या हम 120 को 4 गुणे 30 नहीं कर सकते, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। 4 का वर्गमूल 2 निकल आएगा। a बराबर हमारे पास 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी आधार, यानी क्या कह सकते हो, आधार आपके पास क्या हुआ, निकल चुका है, आधार नहीं आया। अब हमारे पास साइन का मान दिया था, तो बचा कौन, कॉस और टेन। किसका मान बचा, कॉस और टेन। तो अब यहाँ पे लिखो कि कॉस ए बराबर और किसका, टेन ए बराबर कितना। अब बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमने बताया था ना, आधार बटे कर्ण। अब बताइए आधार का मान कितना है, 2 अंडर रूट 30 है, और बटे कर्ण का मान कितना है, 11 दिया गया है। ठीक है, और इधर tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है हमारे पास, 1 है, लंब का मान 1 है। आप 1 लिख दीजिए, आधार का मान कितना है हमारे पास, 2 अंडर रूट 30। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसी प्रकार हम इसको लगाएंगे, ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हम इसको लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे जरा देखिए, फिर एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। अब यहाँ पे हम लिख देंगे b लिखा है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए b, इसके हिसाब से चलेंगे, समझ में आए। तो जब ये b हो गया, ये a लिख दीजिए, ये c लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, अब बताइए कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब हमें आधार पता है, आधार पता है कितना है, 12, और कर्ण पता है कितना, 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या नहीं पता है, लंब। हम किसके काहे से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, कहती है, बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान कितना है, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का लंब का मान हमें निकालना है। नहीं आया बात समझ में, ठीक है। अब बताइए 13 का वर्ग 169 होता है, और 12 का वर्ग 144, प्लस में था माइनस का 144, बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बराबर 169 में 144 को घटाओगे 25 आ जाएगा, और ये वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो एल बराबर कितना आ गया, 5। एल का मतलब क्या हुआ, लंब।
एल का मतलब कितना हुआ 5 हो गया, यानी लंब कितना निकला है 5। अब तुमको कॉस का मान दिया है, तुम किसका मान निकालो, साइन बी का मान निकाल लीजिए और टैन बी का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे आ जाइए, लंब का मान हमारे पास कितना है, लंब का मान है 5 और बटे कर्ण का मान कितना है 13, और इधर लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12। बस यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सबके समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में चलते हैं। देखिए कैसे लगता है, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे आधार बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे आप चित्र बनाएंगे और यहाँ पे हम A B C लिखेंगे और ये थीटा ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ है इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब, क्या है लंब ये, और 90 इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी। अब बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार कितना है, आधार हमारे पास 2 है और कर्ण कितना है हमारे पास 5 है। समझ में आया? अब इसको काहे से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर शॉर्टकट में करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का मान कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का लंब का स्क्वायर, हो जाएगा। अब बताइए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में था बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब 25 में 4 निकल गए 21 और ये वाला स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा बराबर लंब का मान कितना निकल आएगा, लंब का मान हमारे पास अंडर रूट 21, क्योंकि अब इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अब बताइए कॉस का मान दिया है तो किसका मान चाहिए तुमको, साइन थीटा का मान चाहिए और टैन थीटा का मान चाहिए। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे टैन होता है, कॉस टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो समझ चुके होंगे। तो लंब का मान हमारे पास अंडर रूट 21 है और कर्ण का मान कितना है 5 है, लंब का मान कितना है अंडर रूट 21 है और आधार का मान कितना है 2 है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? अब देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इधर देखिए तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और देखो ए लिखा है ना, ए फिर यहाँ पे लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। ध्यान दीजिए इधर इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अब बताइए हमें क्या क्या पता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हमको लंब पता है, लंब कितना है बेटा 3, और इसके बाद बोलिए और कर्ण कितना पता है हमारे पास 4। अब काहे का प्रयोग करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाओ, तो अब यहाँ पे आ जाइए, कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का मान पता नहीं है, आधार का मतलब समझते हो ना ए स्क्वायर शॉर्टकट में कर देंगे, ठीक है, प्लस का लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में था माइनस में आ गया बराबर ए स्क्वायर। अब 16 में 9 निकल गया कितना हुआ 7, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया बराबर कितना हो जाएगा ए। यानी हमारे पास आधार कितना निकल के आया है आधार अंडर रूट। अब हमारे पास साइन का पता है तो हम किसका मान चाहिए, हमें कॉस ए का मान चाहिए और टैन ए का मान चाहिए। तो बताइए कॉस बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉस बराबर बोलो आधार बटे कर्ण, देखो इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण और टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। बस कुछ ना करिए, आधार का मान कितना निकाले हो अंडर रूट 7 निकाले हो, बटे कर्ण का मान कितना हमारे पास 4 कर दीजिए, लंब का मान कितना है हमारे पास 3 है, बटे आधार का मान कितना है अंडर रूट 7। बस क्लियर हो गया, आपका आंसर तैयार हो गया। नहीं समझ में आया? अब आ जाइए इसमें चलते हैं, tan c बराबर देखिए कैसे करेंगे इसको। ऐसा चित्र बना लीजिए, ये चित्र खाली आपकी जानकारी के लिए बनाते हैं। जैसे c है तो c यहाँ कॉर्नर में कर दीजिए, फिर यहाँ पे b लिख दीजिए, यहाँ पे a लिख दीजिए, फिर c को लिख दीजिए।
सी के सामने वाली भुजा लंब। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब हमारे पास लंब कितना है, एक है, और आधार कितना है, आधार हमारे पास 3 है। आप किसका प्रयोग करेंगे, हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो आधार का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का लंब का 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमारे पास है स्क्वायर हटा 9 1 10, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया। तो कर्ण का मान कितना निकल गया, अंडर रूट 10 निकल आया। अब बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबके, बिल्कुल। अब हमारे पास tan है, किसका चाहिए हमको मान, साइन सी का मान चाहिए और cos सी का मान चाहिए हमें। अब बताइए tan बराबर क्या, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब का मान हमारे पास कितना है, लंब का मान 1 है, और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 10। आधार का मान कितना है 3 है, और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 10। ठीक है, ऐसे ही आपको सवाल सॉल्व करने हैं, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, अब देखिए tan फाइव बराबर 40/9 को कैसे लगाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, तो एक से एक आज चित्र बना लेंगे। नामकरण इसका क्या रखोगे, ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। इसका मतलब ये हो गया कि सामने वाली भुजा लंब है और ये 90 अंश का कोण है, तो ये वाली भुजा क्या हो गया। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हमारे पास लंब कितना है 40, आधार कितना है 9। आधार कितना हमारे पास 9। अब किससे लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वही अपना घिसा पिटा सूत्र लगाएंगे। कौन सा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है पता नहीं, हमें ज्ञात ही नहीं है, ज्ञात करना है। और लंब का मान, आधार का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का लंब का मान 40 का स्क्वायर कर दीजिए। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग 81 होता है, प्लस का 40 का वर्ग 1600 होता है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1681 आ जाएगा। स्क्वायर हटा अंडर रूट, ये 1681 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1681 का वर्गमूल। पीछे से 2 2 का जोड़ा बना लिया जाता है, पता होगा कि कितने कितने जोड़ा बनता है, बताया है, पढ़ाया भी है। 2 2 का जोड़ा हमने बना लिया। अब बताइए ऐसा कोई वर्ग बताओ जो 16 से ज्यादा ना जा पाए। 4, तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। 6 में 6 के कुछ नहीं, 1 में 1 के कुछ नहीं। अब पूरा जोड़ा उतार लेते हैं और इधर इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। इधर से एक संख्या मूंद लो, 8 का पढ़ा पढ़ो, 8 से आगे नहीं जाने पाए। एक बार क्या बार गया, एक बार, एक एक करना 1 और 1 अट्ठे 8 कैंसिल हो गया। तो वर्गमूल कितना निकल के आया, 41 निकल के आया। समझ में आ गया सबको। अब देखो हमारे पास जब वर्गमूल 41 निकल आया, अब हमें किसका मान चाहिए, हमें साइन फाई का मान चाहिए और हमें कॉस फाई का मान चाहिए। इन दोनों का मान चाहिए हमें। देखिए अब बताइए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आप बताइए तो लंब का मान हमारे पास कितना है, देखो सब चीज निकल चुका है। लंब का मान 40 है और कर्ण का मान 41 है। फिर लंब आधार का मान कितना है 9 बटे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। यही हो जाएंगे तुम्हारे आंसर। बात आ रही सबके समझ में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन में। जैसा कि आप अभी पीछे देखा है कि पिछले सवालों में हमने लगाया है, सेम टू सेम वैसे करेंगे। हमारे पास किसका क्या मत दिया गया है, हमारे पास दिया गया है साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। अब ये बताइए साइन थीटा बराबर 1 का क्या बनाएंगे, एंगल बना लेंगे त्रिभुज, और ये लिख देंगे इसका नाम थीटा। अब थीटा लिख दिया तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये पड़ी है इसका नाम क्या हो जाएगा आधार। इसका नाम कर्ण लिख दिया ABC। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब हमारे पास लंब का मान कितना है 1 है और कर्ण का मान कितना है, हमें क्या नहीं पता है
आधार, क्योंकि जब तक तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी तब तक हम सवाल नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हम पाइथागोरस से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है हमारे पास? अंडर रूट 2 है। का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान पता नहीं, लेकिन लंब का मान हमें पता। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस में था इधर आया माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा? 1। 2 में 1 निकल गया, 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, ए बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 आ जाएगा। तो अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1। आप कह सकते हो यानी स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा लीजिए, कहे 10 लाइन लिखना पड़े हमें, इतना बात तो समझदार हो। ठीक है, और ए का मान कितना निकला? 1। 1 है कौन? आधार। यानी आधार हमारे पास कितना आ गया? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब जैसे साइन दिया है तो बचा कौन है? हमारे पास कॉस थीटा बचा है, हमारे पास टैन थीटा बचा है, हमारे पास कॉट थीटा बचा है, हमारे पास सेक थीटा बचा है, हमारे पास कॉसेक थीटा, ये सभी लोग बचे। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे टैन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। देखो सूत्र पता होना चाहिए। सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब। अब क्या करना है? सारी वैल्यू तो तुमको लोगों को पता है ही है। अब खाली वैल्यू उठा के पुटअप कर देना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब बताइए आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है? 1 और कर्ण का मान अंडर रूट 2। लंब का मान कितना है हमारे पास? 1 और आधार का मान कितना है? 1। ठीक है, और आधार का मान 1 है, लंब का मान भी 1 है। समझ में आ रहा है? और कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट 2, इसका मान कितना है? 1 है। कोई दिक्कत? कर्ण का मान अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही सभी मान निकल है। अब सेम टू सेम इसको भी ऐसे करना है। अब रही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ अब आ जाओ। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सेक थीटा बराबर कितना लिखा है? अंडर रूट 5, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या मान लिया जाता है? 1 मान। अब तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे त्रिभुज बनाओगे और इसका नामकरण लिखोगे A B, और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा हमारा पास थीटा। अब सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर कर्ण बटे आधार। इसका मतलब हमारे पास कर्ण कितना है? अंडर रूट 5 है। कर्ण का ये कर्ण बटे आधार होता है ना, तो कर्ण का मान अंडर रूट 5 और आधार का मान कितना है? आधार का मान हमारे पास 1। अब काहे से लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, क्योंकि अभी हमको तीनों का मान चाहिए ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है? ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस में था माइनस में बराबर का आधा लंब का स्क्वायर। 5 में 1 निकल गया 4, तो हमारे पास एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4। स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, लंब बराबर कितना हो गया? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यानी सबका मान निकल चुका है ना। देखिए तो लंब का मान भी देखो निकल चुका है कि नहीं? कर्ण आधार लंब तीनों का मान निकल चुका है। अब हमें किसका मान चाहिए? हमें साइन थीटा का मान चाहिए, हमें कॉस थीटा का मान चाहिए, हमें टैन थीटा का मान चाहिए, हमें कॉट थीटा का मान चाहिए, और हमें कॉसेक थीटा का मान भी चाहिए। कितने लोगों का मान चाहिए? लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, कॉस थीटा बराबर कर्ण होता है नहीं, लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, अब बस आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब इसकी लंब का मान 2 और कर्ण का मान अंडर रूट 5 हो गया। इधर आ जाइए, आधार का मान 1 और कर्ण का मान अंडर रूट 5 हो गया, लंब का मान 2 और बटे आधार का मान 1 और आधार का मान 1 और लंब का मान 2 हो गया।
कर्ण का मान अंडर रूट 5 और बटे लंब का मान 2। तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इस प्रकार आपको 14 नंबर आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर और 16 नंबर में। 15 नंबर सवाल, ये सवाल आप स्वयं करेंगे जैसा कि हमने आपको 12, 13, 14 बताया है, इसको आप स्वयं करें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे हमने 12, 13, 14 लगाया है, उसी प्रकार 15 आपको स्वयं करना है। ठीक है, हम आपको बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर में क्यों बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक हमारे पास लिखा है cos a बराबर कितना लिखा है 1/√2। देखो, और इधर क्या लिखा हमारे पास, ध्यान दीजिए, sin b बराबर कितना दिया है √3 बटे, इसका फिगर अलग बनेगा, इसका फिगर अलग बनेगा। a के हिसाब से a वाले मान निकलेंगे और b के हिसाब से b वाले मान निकलेंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है, हमारे पास cos a का मान तो पता है, हमें sin a का मान पता करना है। हमें sin b का मान तो पता है, हमें cos b का मान पता करना है, तो जाके इसका मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए आप क्या करना है, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना देना और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे b लिख दीजिए, यहाँ पे c, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, इसके हिसाब से निकाल लें। अब बताइए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार का मान 1 और कर्ण का मान √2 हो जाएगा। ठीक है, अब काहे से लगाएंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो पाइथागोरस लगाइए, तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान √2 का बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। आई बात समझ में? √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 प्लस में था इधर है, तो बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना आ गया 1, क्योंकि 2 में 1 निकल गया 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है, इधर आ गया। अब देखिए जब लंब का मान निकल आया है, अब बताइए cos a का मान है ही है हमारे पास, हमें चाहिए किसका मान, sin a का मान। तो बताइए sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास कितना है, 1 है, और कर्ण का मान √2, यानी sin a का मान निकल चुका है। सबके समझ में आ रहा है, बिल्कुल पूरा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाइए, अब इधर से किसका मान निकालेंगे, sin b का मान निकालेंगे। तो चित्र आपका ये बन जाएगा, देखिए जरा, चित्र आपका ये बन जाएगा। ये b यहाँ पे लिख दीजिए, a यहाँ पे लिख दीजिए, c यहाँ पे लिख दीजिए b के हिसाब से। अब ये क्या है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हमारे पास, लंब का मान √3 है और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 2 है। काहे से लगाएंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, बोलिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 2 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। आई बात समझ में? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में था माइनस में बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब बताइए कितना मान निकला, 4 में 3 निकल गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये बताइए आधार का मान निकल चुका है, ये क्या निकल चुका है, आधार का मान निकल चुका है। अब बताइए हमको sin b का मान पता है, हमें किसका मान चाहिए, तो cos b बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार का मान हमारे पास कितना है 1 है और कर्ण का मान 2 है, हो गया। नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर आ जाइए, ये आ जाइए, अब दिखाई पड़ा। ठीक है, आधार का मान कितना है 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो 1/2। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, जरा देखिए, हमें ज्ञात करना है sin a इंटू cos b, नहीं बेटा, प्लस का cos a और इंटू sin b, इन सब का मान ज्ञात करना है। सब चीज पता है, बताइए जी क्या लिखा है sin a, और sin a का मान हमने कितना निकाला है 1/√2। तो उठा के रख दीजिए, इंटू लगा दीजिए। cos b का मान हमारे पास कितना निकाला है 1/2, तो 1/2 कर दीजिए, प्लस cos a का मान कितना निकाला है
कितना दिया था? 1/√2। गुणे का सिंबल लगा दिया, इंटू मतलब क्या होता है गुणा। और साइन बी का मान कितना है? √3/1 एक कन्नम, और 2 का इनसे गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। प्लस लगा दीजिए, √3 का नाम √3, और इनको इनसे गुणा किया तो 2√2। ये वाले से ये वाला क्या हो गया? दोनों के हर बराबर है, लासा कितना आ जाएगा? 2√2 हो जाएगा। क्लियर? अब बताइए दोनों के हर क्या है? बराबर है, लासा 2√2 हो गया। अब ऊपर जो जैसा लिखा हो उसको वैसे उतार देंगे, यही हो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर। बस हो गया आपका तैयार। आई बात समझ में? क्या कठिन है? बिल्कुल कठिन है, बस आपको अलग अलग इसको फिगर ड्रॉ करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए अब हम क्वेश्चन चलते हैं। tan a बराबर a/b तो सिद्ध करना है a sec थीटा बटे b cosec थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है? 1 सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं, थीटा दिया गया है तो सबसे पहले तो हम एक चित्र बनाएंगे। देखिए जिसका नाम होगा a b और c, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। थीटा जब कह दिया तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये आधार और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हमारे पास किसका किसका मान दिया गया है? लंब बटे आधार होता है ना tan थीटा बराबर। tan थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब का मान a है और आधार का मान b है। आधार का मान क्या है? b है। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार का नहीं पता है, कर्ण किससे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का। कर्ण का मान कितना है? बोलिए। कर्ण का मान हमारे पास पता नहीं, कोई बात नहीं। आधार का मान कितना है? प्लस का लंब का मान स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया। कर्ण का मान कितना निकल गया? √a² प्लस का, अरे आगे कर दिया, कोई दिक्कत? कर्ण का मान निकला है। अब हमें किसका किसका मान चाहिए? हमको सिद्ध करने में सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान चाहिए, तो सिर्फ सेक थीटा और कॉसेक थीटा का ही मान निकालेंगे, सबका मान नहीं निकालेंगे। बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बोलो। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना है? √a² प्लस का, और बटे आधार का मान कितना है? b है, लिख दीजिए। और इधर आ जाइए, कॉसेक थीटा बराबर, ठीक है, ये सेक थीटा हो गया। अब किसकी बारी? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हमारे पास कितना होगा? कर्ण बटे, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे, तो कर्ण का मान कितना है? √a बोलो, a² प्लस का b² बटे। अब हमें सिद्ध क्या करना था? हमें ध्यान दीजिए, हमें क्या करना था? सिद्ध, इधर में ध्यान देते हैं। हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था a, ध्यान दीजिए, a सेक थीटा बटे b कॉसेक थीटा बराबर 1, हमें ये सिद्ध करना था। बात आई समझ में? अब बताइए a का मान लिखा है, लिखा रहने दो। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? अंडर, देखो लिखा है सेक थीटा बराबर √a² प्लस का b² बटे, इधर आ जाइए, और इधर हमारे पास क्या लिखा है? बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? b। कॉसेक थीटा का क्या होता है हमारे पास? इंटू लगा दीजिए, √a² प्लस का क्या हो जाएगा? b² बटे a हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ कट रहे हैं? कुछ कट, देखो ऊपर वाले से ऊपर वाला कट रहा है, देखो ये वाला ऊपर वाला, देखो ये वाला सिस्टम, अरे ये वाला नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास जाएगा, a² ये इनके पास जाएगा, b²। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा है, गलत लिखा हुआ है, जानते हो क्या है? क्योंकि किताब में इसका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जानते हो क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए, यहाँ पे b होना चाहिए और यहाँ पे a होना चाहिए, ये गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होगा? b, और यहाँ पे क्या लिखा है? a। यहाँ पे हमारे पास b है और यहाँ पे क्या है? a। ध्यान दीजिए, b से b कैंसिल, a से a। अब बचा हमारे पास क्या? √a² प्लस का b² बटे √a² प्लस का b²। ये पूरे से पूरा कट गया क्या? एक आ गया, आपका क्या हो गया? आई बात समझ में? ऐसे आपको सॉल्व करना है। इधर आ जाइए,
हमारे पास किसका मान दिया गया है? cos A का मान कितना दिया गया है? 4/5। तो cos A का मान जब 4/5 दिया गया तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार कितना है? 4। आधार जब कितना है? 4 है। कर्ण कितना है? 5 है। और पक्का है कि जब लंब निकालोगे तो लंब कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से जब लंब निकालोगे तो लंब का मान कितना निकलेगा? क्योंकि 4 5 3 का क्या होता है? तिक्रम होता है। नहीं आया? पाइथागोरस लगा सकते हो? तो पाइथागोरस से जब लगाओगे, क्योंकि कई बार लगवा चुके हैं, तो जब 4 दिया गया 5 दिया गया तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तो लंब का मान कितना निकलेगा? 3। अब आ जाइए, हमें देखो हमको किसका, हमें सिद्ध क्या करना है जरा देखिए। हमें सिद्ध करना है क्या? tan A बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर A बराबर इधर क्या हो जाएगा? sin A बटे, यानी दोनों पक्षों में हम लगाएंगे और LHS बराबर RHS दिखाएंगे। अब बताओ tan बराबर क्या होता है? बोलो। tan बराबर, इसका पहले LHS पकड़ते हैं। tan बराबर लंब बटे आधार लंब बटे, तो लंब का मान 3 है और आधार का मान 4। तो tan A का मान कितना निकल गया? 3/4। और 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर नहीं आएगा। अब बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस का 9 बटे कितना हो जाएगा? 16। 16 का नम 16 और 9 कितना होते हैं? 25। तो हमारे पास हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। और ये मेन बटे, तो 16 का 16 9 25, 25 बटे 16 हो जाएगा। 16 सबसे ऊपर वाले के पास चला जाएगा, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 16। और 25 गुणे कितना हो जाएगा? 4। 4 चौक 16, 4 3 12 बटे कितना हो जाएगा? 25। इस साइड में कितना है? LHS में कितना आया? 12 बटे 25। अब कौन से साइड में चलते हैं? RHS में। अच्छा बताओ, sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास? 3 हो गया। नहीं समझ में आएगा? अब इधर चल रहे, किधर? RHS की ओर। अब sin A की जगह पर कितना? sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण इसका मतलब 3/5। sec बराबर क्या होता है? sec बराबर कर्ण बटे आधार। देखो सूत्र याद करना पड़ेगा। sec बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 5 और आधार का मान 4। तो 4 सबसे ऊपर वाले के पास चला जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा? ये सबसे ऊपर वाले के पास चला जाएगा, 5 इसके पास चला जाएगा और बटे 5 गुणे 5, तो 4 3 12 5 25। तो ये हो जाएगा। देखो LHS बराबर RHS। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना। इस प्रकार ये तुम्हारा प्रूफ हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सवाल जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।